मार दिया गया था लाइव में उसके गलतियों पे, तो उसके लिए पूरा समाज, कुछ लोग लगता था हथियार लेकर ढूंढ रहे हैं, सब कुछ खत्म कर देंगे खेसारी को। आपके बेटी बहन पे कोई अगर टारगेट करके गाना गाए तो आपको समझ में आएगा? आता है ना? तो जो गाता है उस पे गाइए, जो करता है उसके लिए करिए। सुधर जाइए आप लोग, कुछ लोग। मैं जानता हूँ ये कहां से बढ़ावा मिल रही हो, इतना बुर्बक थोड़ी हूँ। यहां से यहां तक पहुंचा हूं तो ऐसे थोड़ी पहुंचा हूँ, सबको देख के पहुंचा हूँ। यादव जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ, तो उधर से वो कहेगा पांडे जी का बेटी हूँ, रोज देती हूँ। ये है, ये वो गाना है, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। हवाई जहाज का टिकट देखा है जिंदगी में कभी? लौंडिया लंदन से लाता है, रात भर डीजे बजाता है। साला गुटखा खाने के लिए पैसा बाप से कर्जा मांग के लाया हुआ है, लौंडिया को रात भर नचाएगा। नेता से भी गया गुजरा है। नेता लोग के बारे में कहा जाता है कि अगर उसको अपनी बहन बेटी की इज्जत को दाव पे लगाना पड़े टिकट लेने के लिए तो लगा देते। लाल जी ने गाना गाया था कि पाकिस्तानी भतार खोज लूं, इंडिया में कौन कमी रहे ये। तो मैं कहूंगा कि आपके बेटी के खिलाफ जो गाना गाया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप खेसारी लाल को स्टार के रूप में जानते हैं तो इसके पीछे एक नाम है सानिया मिर्जा सिंह को। वो घसीट के ट्रैक्टर में बांध के जेल में ले जाएगा, हड्डी छिला जाएगा। पूरी इंडस्ट्री जो है वो पूरा कचरा है, एक कचरा का पेटी है जिसमें से कभी फॉग का स्मेल आता है, कभी इंगेज का स्मेल आता है, कभी देसी इत्तर का स्मेल आता है, कभी चंपा चमेली का स्मेल आता है और कभी लैट्रिन वाला स्मेल आता है जो आजकल आ रहा है। नमस्कार, आप पहले बिहार न्यूज और खबर 247 को देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर जो गाना गाया गया है उनका फोटो और नाम लिख करके, इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी विवाद चल रहा है और विवाद अब जातिगत हो गया है। इसमें बबुआन और अहिरान वाला मैटर आ गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? किसी की बेटी के ऊपर गाना गाना कितना जायज है? देखिए, इस चीज़ का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि बिहार में खास करके राजनीति के साथ साथ लोग अब जो है कला की क्षेत्र में भी जातिवाद ला दिया है। हालांकि ये बहुत ही गलत किया है, किसी के बेटी के नाम रख के और उसका फोटो लगा के आप गाना गा रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि क्या खेसारी लाल जी इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि इंस्टाग्राम पे लाइव आके जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं? अरे आप चाहेंगे तो एक केस करेंगे तो लड़का अरेस्ट हो सकता है। नहीं, उनका मानना है कि जनता भगवान है, जनता ही उसको भी देख रही है, हमको भी देख रही है, जनता ही फैसला करेगी। तो जनता फैसला करेगी, ये वही लड़का ना है जो 1 साल पहले भी तो गाना गाया था। ये कोई दूसरा लड़का तो है नहीं। तो उस समय ही अगर उस लड़के पे अगर ये एफआईआर कर दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पहला बात ये है। और दूसरा बात ये है कि जो लोग कला को जाति में बांटना चाह रहे हैं, अभी एक मैं बता दूं, एक्सपोज मीडिया के एक पत्रकार है विकास राज। हालांकि मैं उनका फॉलोवर हूँ, उनका हर वीडियो में देखता हूँ, लेकिन कल रात का एक वीडियो में देख रहा था उनका, तो मुझे बहुत बुरा लगा और अफसोस हुआ कि कैसे आदमी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। जो एक पत्रकार का काम नहीं होता है कि जाति में बांटना। अब एक नेता का काम हो सकता है कि जब इलेक्शन का टाइम है तो जाति के आधार पे बांटिए और ये करिए, लेकिन एक पत्रकार का काम ये नहीं है। उस वीडियो में ये विकास राज जी बोल रहे हैं कि यादव अगर खेसारी लाल का वीडियो देखना बंद कर दे तो रोड पे आ जाएंगे। पहला बात ये, खेसारी लाल के सपोर्ट से ही, मतलब सॉरी, यादवों के सपोर्ट से ही खेसारी लाल इतने बड़े स्टार बने हैं। तो ये कहना भाई साहब गलत होगा कहीं ना कहीं। सिर्फ यादव ही खेसारी लाल जी को प्यार और मोहब्बत नहीं देता है। हम पूरे बिहार और यूपी और झारखंड के लोग उनको जो है प्यार देते हैं दिल से, तब जाके आज खेसारी लाल से जो है खेसारी सुपरस्टार बना है। जो बिहार की धरती से आज लंदन की धरती में जाके ये काम करते हैं, वो सबका देन है, किसी एक जातीय को मत जोड़िए। और अगर आप जाति को जोड़ते हैं तो विकास राज जी, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि जब लालू जी का सरकार चलता था बिहार में, उनका राज चलता था, तो यादव के साथ साथ जितने भी ओबीसी छोटे बैकवर्ड आप कह लीजिए, जितने भी कास्ट में जो भी आते हैं, चौरसिया, कुशवाहा, हजाम, ठाकुर, जो भी आते, सबके सपोर्ट से लालू जी इतने साल बिहार में राज किए, ना कि सिर्फ यादवों के बल पे। अगर ऐसा आप बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका गलत फहमी है। अभी आप देखिए, जब से आरजेडी से ओबीसी हट गया है, ये पिछड़ी जाति हट गया है, यादव और मुसलमान तो है ना लालू जी के साथ, तो काहे नहीं बन जाते हैं मुख्यमंत्री?
और मैं समझता हूँ कि इसको जाति में नहीं बांटिए, और इस तरह की जो मानसिकता आप फैला रहे हैं, तो कहीं न कहीं इससे लालू परिवार को घाटा है, आरजेडी को भी घाटा है। और ऐसे तमाम आप देख लीजिए, बिहार में जितने भी भोजपुरी के सिंगर हैं, 90% लोग यादव हैं। जी। खेसारी लाल जी को आज बुरा लग रहा है, मैं मानता हूँ। आप लोग मुझे गाली देंगे कमेंट करके, लेकिन भाई सच्चाई यही है, आप जानिए। आज खेसारी लाल जी के बेटी के ऊपर कोई गाना गा देता है तो इतना बड़ा बवाल हो रहा है, लेकिन और भी तो यादव के सिंगर लोग हैं जो दूसरे जाति को, पाड़े के ऊपर गाना नहीं गाया है। कौन-कौन से जाति को टारगेट नहीं किया है ये लोग, और सबके बहू-बेटी के लिए, ये गलत है। किसी भी बहू-बेटी के लिए इस तरह का अभद्र गाना गाना जायज़ नहीं है, और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। और जिसने भी गाया है ये बिल्कुल गलत गाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अब हम यादव हैं, हमारी आबादी ज़्यादा है, तो आप दूसरों जाति को बदनाम करोगे, दूसरे जाति के बहू-बेटी को बदनाम करोगे। हम ब्राह्मण हैं, मान लीजिए हम राजपूत हैं, हमारी आबादी ज़्यादा है, तो हम यादव की बहू-बेटी को, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। कला को कला तक ही रहने दीजिए, इसको जाति में नहीं बाँटिए। जी। मेरा ये अपनी राय है। जो बड़े-बड़े स्टार थे, उनके ही लकीर पर आजकल छोटे-छोटे कलाकार चल रहे हैं। डिम्पलवा, कजलिया, पुजवा ये गाना आता था, एक कृति आ गया था, क्या ये बहुत बड़ा गुनाह है? देखिए, गुनाह तो है। जी। गुनाह इसलिए है क्योंकि कीर्ति सुपरस्टार की बेटी है। बिहार ही नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार की बेटी है कीर्ति, तो उसका नाम लेना गुनाह है। और डिम्पल का भी जब नाम लिया गया तो उसमें भी डिम्पल यादव को जोड़ दिया गया, जो माननीय अखिलेश जी की धर्मपत्नी सांसद हैं। डिम्पल यादव जी बहुत प्रतिष्ठित राजनेत्री है, तो उनका भी नाम जोड़ दिया गया। और नाम पे गाना गाने का जो ट्रेंड है वो कहीं न कहीं खेसारी लाल यादव के द्वारा ही शुरू किया गया है। तमाम पत्रकारों की दलीलें मैं सुनते आ रहा हूं कल रात से अभी तक। उधर वो परसों जो है इंस्टाग्राम पर लाइव हुए और इधर विवाद को बढ़ाने के लिए पत्रकार लोग आपस में बैठ गए। तो ये बात ठीक है कि खेसारी लाल जी के बेटी ही नहीं, पूरे बिहार, पूरे विश्व में किसी भी लड़की को टारगेट करके अगर कोई आदमी गाना बजाता है, बनाता है, तो वो बेहद निंदनीय है और मैं इसे अपराध की श्रेणी में मानता हूँ। अगर किसी के बेटी का नाम लेकर को कोई गाना गाता है और टारगेट करके फोटो लगा के, तो मैं इसे अपराध मानता हूँ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या बताऊं कि नहीं बताऊं? बता देता हूं कि आज अगर आप खेसारी लाल को स्टार के रूप में जानते हैं तो इसके पीछे एक नाम है सानिया मिर्जा, समझे? आज अगर आप पवन सिंह को स्टार के रूप में जानते हैं तो इसके पीछे एक नाम है, नहीं, अक्षरा सिंह। बिना मतलब का बात हमारे साथ नहीं की जाए, जो नाम है वो मिर्जा पे गाना आया था पवन सिंह का। वो आया था बाद में। पहले खेसारी बाबू जेल गए थे सानिया मिर्जा के, मतलब समझिए जब उनकी शादी हो गई शोएब मलिक से, उसके बाद एक खेसारी लाल जी ने गाना गाया था कि पाकिस्तानी भतार खोज लूं इंडिया में कौन कमी रहे, ये सब बहुत तरह का अश्लील शब्दों का प्रयोग किया था। उसके बाद उस पर केस हुआ और केस होने के बाद खेसारी लाल बन गया नया ट्रेंडिंग स्टार यादव जी। ठीक है, बहुत अच्छी खुशी की बात है, हमारे खेसारी भैया स्टार बन गए। आज उनके बेटी का नाम लिया गया है, तो जिस तरह सानिया मिर्जा ने इनके ऊपर केस कर दिया और ये जेल में चले गए, 18 दिन जेल में से जब रह के निकले तब स्टार बने, उसी तरह जब इनके बेटी के खिलाफ कोई गाना गाया है तो ये भी केस कर दे, वो भी जेल में चला जाएगा, वो भी स्टार बन के निकलेगा। ये काम खेसारी लाल यादव जी नहीं करेंगे। तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो पूरा कचरा है, एक कचरा का पेटी है, जिसमें से कभी फॉग का स्मेल आता है, कभी इंगेज का स्मेल आता है, कभी देसी इत्तर का स्मेल आता है, कभी चंपा चमेली का स्मेल आता है और कभी लैट्रिन वाला स्मेल आता है जो आजकल आ रहा है। ये बहुत गंदगी से भरा हुआ एक इंडस्ट्री है। इसका कारण ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड नहीं है। सेंसर बोर्ड नहीं होने के कारण जिसको जो मन होता है, यादव जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ, तो उधर से वो कहेगा पांडे जी का बेटी हूँ, रोज देती हूँ, ये है वो है फलान है। माने जेकरा जो मन है, एगो गाना दूगो कंपोजर को बैठा लिया, टाई टुई किया, एगो गाना है रात भर नचाई। अरे रात भर नचाएगा, साला गुटखा खाने के लिए पैसा बाप से कर्जा मांग के लाया हुआ लौंडिया को रात भर नचाएगा। एगो गाना है लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। हवाई जहाज का टिकट देखा है जिंदगी में कभी?
लौंडिया लंदन से लाता है, रात भर डीजे बजाता है। ये सब खराब किया गया है हमारे उन्हीं महानुभावों के द्वारा, जिसके नक्शे कदम पर नए लड़के क्या सोचते हैं कि तानिया मिर्जा का नाम लेकर के खेसारी लाल स्टार बने हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यादव जी स्वयं आकर के वो भी इंस्टाग्राम पर कहे हैं। कपिल का शो जो है कपिल शर्मा का, उसमें जाके कहेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बहुरान अहिरान मतलब जानते हैं? बहुरान का मतलब होता है ऊंचा जाति, खास करके राजपूत, और अहिरान का मतलब होता है यादव। बहुरान अहिरान पर एगो गाना आया था जिसमें आरा आरा जिला को सलेटा गया है, जिसमें अक्षरा सिंह को भी टारगेट किया गया है। और जैसे ही पवन सिंह ने अक्षरा सिंह से तलखी बढ़ाई, वैसे ही खेसारी लाल यादव ने अक्षरा सिंह से करीबी बढ़ाई। तो अगर आप निष्पक्ष होते, आपके दिल में ईमानदारी होती, तो जब पवन सिंह और अक्षरा सिंह में झगड़ा चल रहा था, आंकड़ा 36 का हो रहा था, तो आप भी अक्षरा सिंह के साथ काम नहीं करते, दूसरे हीरोइन के साथ काम करते। तो मैं मान जाता कि आपका दिल नेक है और साफ दिल वाला आदमी। अब बात बताते हैं एक्टर और नायक की। एक्टर और नायक जो है ना, वो नेता से भी गया गुजरा है। नेता लोग के बारे में कहा जाता है कि अगर उसको अपनी बहन बेटी की इज्जत को दांव पे लगाना पड़े टिकट लेने के लिए, तो लगा देता है। एक खेसारी लाल यादव को हमारे भाई साहब ने बताया इंस्टाग्राम पर आकर रोने की। और अगर देखिए, एगो कहावत है अपने अपने लोग के बिहारी भाषा में, मैथिली, इस समाज में हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कहा कहा जाता है और बड़े बड़े ग्रंथ में लिखा है, मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठलहिए जग सब बांट न लिहे कोई। इसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई ऐसा तकलीफ है, कोई ऐसा नुकसान हो रहा है जो आपके परिवार आपके घर की है, तो उसे जरा गोपनीय रख के कार्रवाई कीजिए, क्योंकि दुनिया में लाइएगा तो हंसेगा लोग, कम नहीं कर देगा। और ये कहावत कहीं से झूठ नहीं है। तो खेसारी लाल यादव जी अगर ये वीडियो कोनो कर फैन उन देख के उन तक पहुंचा दे, तो मैं कहूंगा कि आपके बेटी के खिलाफ जो गाना गाया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात आप जनता पर नहीं छोड़िए, क्योंकि जनता पर अगर आप छोड़िएगा तो यही बात हो जाएगी जैसे नेता हिंदू मुसलमान को लड़ा देता है, यादव ठाकुर को लड़ा देता है, और चमार बाभन को लड़ा देता है, सुल्तान बाभन भूमिहारवादी कर देता है और वोट लेकर चला जाता है। उसी तरह का हरकत आप कर रहे हैं कि यहाँ पर राजपूत और यादव लड़ता रहे और आपका व्यूज बढ़ता रहे। लंदन में आपका फिल्म का शूटिंग चल रहा है, आपके बेटी पर गाना गा दिया, आपको दुख लगा, आप कंप्लेन कर दीजिए, आप तेजस्वी यादव को फोन कर दीजिए, 2 मिनट में जाएगा बिहार पुलिस का स्पेशल टीम और पंकज सिंह को वो घसीट के ट्रैक्टर में बांध के जेल में ले जाएगा, हड्डी छिला जाएगा उसका। आप लोग बगैर मतलब का ड्रामाबाजी बंद कीजिए और भोजपुरी को भोजपुरी रहने दीजिए, उसको अहिरान बहुरान फलान ठेकान नहीं कीजिए। एक सवाल है कि खेसारी लाल यादव जिस तरह से लाइव आ रहे हैं और विनम्र भाव से लोगों से अपील कर रहे हैं, हाँ। और उन्होंने अपने राइटर जो अखिलेश कश्यप है और मैनेजर विवेक सिंह है, सबको मना किया है कि इस मैटर पे कुछ भी अनाप शनाप बोलना नहीं है। हाँ। उसके उल्टा पंकज सिंह कल रात में लाइव आए रोते हुए। कुछ लोगों का मानना है कि गांजा के नशे में धुत थे और वो लगातार धमकी दे रहे थे कि देख अब हम पगलाइल बानी, अब तोरा के हम दिखाओ तनी कि हम का कर सकत नहीं, अकेला तोरा काफी बनी। अच्छा देखिए, पंकज सिंह अगर विकृत मानसिकता के लोग नहीं होते तो उस तरह का वो गाना नहीं गाते। और मैंने आपको पहले ही एक लाइन में बताया हूँ कि जो भी नए कलाकार हैं वो फेमस होने के लिए बड़े बड़े जो बड़ा नाम है उसको बदनाम करते हैं और फेमस हो जाते हैं। तो यही सब बात है और कुछ बात नहीं। ज्यादातर अब आपका पंकज सिंह के धमकी से खेसारी लाल को क्या फर्क पड़ेगा? तो पंकज सिंह के गाना से खेसारी लाल को क्या फर्क पड़ गया? परिवार से जुड़ा हुआ था इसलिए। तो उस अभी धमकी भी तो उसी के परिवार से जुड़ा हुआ है। अब आए इंस्टाग्राम पर सबको बताए कि हमको धमकी दिया है, अब आप लोग हमको बचा लीजिए जनता मालिक। अभी भी वो कंप्लेन नहीं करे, और कंप्लेन करना है तो पहले गाना पर करे फिर इस धमकी पर करे। और खेसारी लाल जी हर वीडियो में आकर के जो बोलते हैं का उखाड़ लेबा, का उखाड़ लेबा, का उखाड़ ली, ये बात आप लोग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सुपरस्टार है। पत्रकार महोदय बताइए, खेसारी लाल जी आकर के बोलते हैं कि नहीं का उखाड़ लीजिएगा, जौन उखाड़े के बाद तौन उखाड़ ली। उखाड़ना किसको होता है? धान का बीज उखाड़ने की बात तो नहीं कर रहा है, किसी पेड़ पौधा को उखाड़ने की बात तो नहीं कर रहा है। वो वही गंदे शब्द का प्रयोग कर रहा है। उसके बाद उसके सामने प्रयोग देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है और बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता है।
खेसारी लाल यादव जी गंगा के पाक पवित्र धुले हुए इंसान है, मैं नहीं मानता, क्योंकि उनका हर वक्तव्य में होता है जे लोग हमरा छक्का कहत रहे वो लोग कान खोल के सुन ले, हम छक्का होके इतना कुछ कर लेली आ तू मर्दे होके का उखाड़ ले। अरे तुम साड़ी पहन के छक्का वाला नाच किया तब तो लोग तुमको छक्का कहा, तुम खुद ही लोगों को बताया कि हाँ मैं छक्का जैसा डांस कर सकता हूँ। तो मजाक में बात आई और चली गई, तुम सीरियसली ले लिए, तुम पूरे दुनिया को धमकी देने लगे, का उखाड़ लोगे का उखाड़ लोगे। वो भी अपना गाना गा दिया, वो भी अब धमकिया रहा है कि हम दिखाते हैं ये क्या है। देखिए मैं समर्थन कर रहा हूँ पंकज सिंह की, ऐसी बात कहीं से नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि आप लोग का आदत है बात को तोड़ मरोड़ के कहीं से कहीं घुसा देते हैं। मैं पंकज सिंह जैसे किसी आदमी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन खेसारी लाल यादव की जो प्रतिक्रिया का स्वरूप है मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूँ। अच्छा, एक इसी विवाद के बीच में पंकज सिंह और पवन सिंह का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पवन सिंह कह रहे हैं कि तुमको जो करना है करो, मुंबई किसी एक का नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई मुंबई में बैठा हुआ है। बताइए, पुराना ऑडियो बताया जा रहा है, लोग इस मामले से जोड़ रहे हैं। देखिए इस ऑडियो का मुझे लगता है इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वही वो पंकज सिंह है जो पिछले 1 साल पहले खेसारी लाल के बेटी पे इसी तरह का एक गाना गाया था। इसी तरह से बवाल हुआ था, लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दिए थे, जात धर्म में इस चीज़ को बाँटा था। लेकिन सबसे बड़ा गलती तो हम खेसारी लाल यादव जी को समझते हैं। उनको एफआईआर करने में क्या दिक्कत थी? काश अगर उस समय कर दिए होते तो आज ये चीज़ नहीं होता। अच्छा, खेसारी लाल जी इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ का बढ़ावा देने में खेसारी लाल यादव जी का भी हाथ हाथ है। अब देखिए 10 दिन पहले की बात है, अभी एक चल रहा है ना टुनटुन यादव और वो गौतम सिंह और ये मगहिया जमान के लोग हैं। तरह-तरह के मीडिया वाले इस चीज़ को जो है ना जाति से जोड़-जोड़ के ये प्रस्तुत कर रहा है, सिर्फ़ लोगों को जो है ना मानसिकता को बदल रहा है। खेसारी लाल यादव इतने बड़े स्टार हैं कि बिहार के किसी भी स्टार को अगर एक फ़ोन करके बोल देगा कि बेटा ये बिहार की इज़्ज़त की बात है और किसी लड़की को टारगेट नहीं करो और इस पे गाना अगर आप गा रहे हो तो गलत है, सिर्फ़ इतना कह दे, तो किसी भी बिहार के सिंगर और राइटर और एक्टर में दम नहीं है कि इस चीज़ को दोबारा गा ले। क्यों नहीं किए खेसारी लाल जी? ये बिहार की बात नहीं थी, वो अगर उसमें कजलवा को नचा रही है, डिम्पलवा को नचा रही है और क्या नाम है एक लड़की माही मनीषा क्या पायल, इस सब को नचा रही है, तो ये सोचिए ना पायल भी तो किसी की बहू बेटी होगी, किसी की बेटी है। डिम्पल भी किसी की बेटी है। हैं? क्यों नाम लेते हैं? तो खेसारी लाल जी के आज लड़की पे बात आ गया है तो इनको बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन खेसारी लाल जी के जैसे ही और लोगों की भी बेटी है ना। अगर इस तरह के कोई भी लोग इस तरह के काम को बढ़ावा दे रहा है और अगर इस पे अगर वो सोच भी रहा है, तो आप जैसे स्टार इस चीज़ पे लगाम लगाने के लिए एटलीस्ट फ़ोन के ज़रिए भी उसको जो है दबाव बनाइए कि क्या कर रहे हो? भोजपुरी तो आज ऐसे ही इतना बदनाम हो चुका है अश्लीलता के, और जैसे पत्रकार महोदय कह रहे थे, सबसे अगर भोजपुरी में किसी चीज़ को लगने की ज़रूरत है तो वो है सेंसर बोर्ड। जब तक सेंसर बोर्ड नहीं लगेगा, वीडियो को वेरीफाई नहीं किया जाएगा, चेक-चाक नहीं होगा, जब तक इन तरह के लोग एक गाँव में बैठे-बैठे अभद्र मतलब भोजपुरी को अभद्र बनाने में ये लोग प्रयासरत रहेंगे और गंदे-गंदे चीज़ गाते रहेंगे। आज देखिए, एक समय था, वो थोड़ा दिन पहले चलिए नदिया के पार जैसे फ़िल्मों को देखिए, उसका गाना आज भी सुनिए तो आपका जो है ना, दिल जो है ना झकझोर हो जाएगा। लोग जो है भावुक हो जाते हैं, बड़े-बड़े लोग, आप बच्चे भी सुनते हैं, दादी माँ भी सुन सकती है, मम्मी भी सुन सकती है, सब लोग सुन सकती है। और आज के गाना आप बजा लीजिए अपने घर में, आपकी माँ गरियाएगी, आपके पिताजी गरियाएँगे, अगर आप छोटे भाई हैं तो बड़े भाई लतियाएँगे। साला बिगड़ गया है, साहब बिगड़ गया, क्या सुनता है? कौन बना रहा है आज भोजपुरी को इतना गंदा कौन कर रहा है? और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ उन मीडिया वालों को जो इन चीज़ों को भी जाति धर्म पे ना जोड़िए। कला को कला के जैसे दिखाइए, और ऐसा नहीं है कि साफ-सुथरा गाना नहीं बज रहा है। जब किसी दूसरे और गरीब लोगों की बेटियों पे जब इस तरह की बात आती है, तो ये बड़े स्टार एक्शन नहीं लेते हैं। जब खुद की बात होती है, तो इन लोग एक्शन में आ जाते हैं। साफ-सुथरा गाना की सबसे बड़ी जो मालकिन है वो सोनम आर यादव 36-36 मिलियन है, एक भी अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए, उनका वीडियो नहीं चल रहा है। कौन है जो उससे जी अभद्र गाने वाला? उससे ज़्यादा वीडियो चलता है क्या? सोनम आर्य यादव से ज़्यादा व्यू है उसको। एक लड़की, वो भी तो गा रही है ना। शारदा सिन्हा कौन थी? हाँ, आज जो है वो गाना गाना छोड़ दिए क्योंकि उम्र उनका ढल चुका है। लेकिन आज उनके गाए हुए गाने के बगैर बिहार में कोई शादी होती है? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं। शादी भी नहीं, छठ पूजा भी। छठ पूजा मनाया जाता है बिना शारदा सिन्हा के गाने का? कैसे लोग सुन रहा है, देख रहा है? अच्छा है ना, नदिया के पार पिक्चर का गाना आज नहीं सुन रहे लोग, सुन रहे हैं। लेकिन एक मानसिकता ला दिया गया है ना, ये लोग जो है अभी बर्बाद कर रहे हैं, हमारे जनरेशन को खराब कर रहे हैं।
ये लोग ठेका ले लिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा इसमें सेंसर बोर्ड लगने की ज़रूरत है और कोई भी सरकार भी इसके खिलाफ एकदम ये है। अभी आप जाएँगे ना यूट्यूब पे, अब तो बच्चे को मोबाइल भी नहीं दे सकते हैं। यूट्यूब पे इतने गंदे-गंदे गाने और ये सोशल मीडिया जो है इस चीज़ को एकदम खुलेआम कर दिया है। 2 मिनट के लिए अगर मान लीजिए रात में अगर आप देख लीजिए कोई गंदा गाना और आप बच्चे को दे दीजिए तो नोटिफ़िकेशन में बार-बार वो वीडियो आते रहता है। कल चल के वो आपका बच्चा भी देखेगा। हो रहा है ना, इसीलिए ना हमारा जनरेशन खराब हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खेसारी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। खेसारी जी को मैं तहे दिल से चाहता हूँ और बहुत सारा गाना उनका अच्छा है और बहुत सारा गाना है जो उन्होंने जैसे हमारे बड़े भाई कहे हैं, सानिया मिर्ज़ा को लेके वो स्टार बने। खेसारी जी आपने जो है अभद्र गाना नहीं गाया है। वो क्या था? तोर फूलल फूलल फुलौना कहियो आवाज़ कर जाई। वो गाना भी तो हमारे ही समाज के बहू-बेटी ने सुना है, हम लोगों ने ही सुना है ना। गाने से पहले, स्टार बनने से पहले आपको ये तो सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ जो है बढ़ावा मिल रहा है लोगों को, तभी तो आप नहीं बोले। और रही बात उनकी लड़की को जो इस तरह का जो है ट्रोल बोल सकते हैं, ट्रोल किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है भाई। किसी को बहू-बेटी को आप ट्रोल करके स्टार नहीं बन सकते। सच्चा स्टार बनने के लिए आप सच्ची और अच्छी चीज़ लाइए, लोग आपको लाइक करेगा। अंत में आप क्या कहेंगे जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है पंकज सिंह और पवन सिंह का? देखिए ये सब पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर खेसारी लाल यादव यादव हैं, पंकज सिंह अगर राजपूत है, तो आप पूरे मामला को राजपूत यादव की लड़ाई के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक और यादव है, जो बहुत बड़ा स्टार है। इतना बड़ा स्टार है, जिसके सामने खेसारी लाल इतना सा भी नहीं है। नाम बताऊं? दिनेश लाल यादव। लोग उनको निरहुआ रिक्शा वाला के रूप में जानते हैं। उनके खिलाफ कहाँ कोनो राजपूत गाना गा रहा है। उनके खिलाफ उंगली उठाने वाला 1000 बार सोचता है कि इसके खिलाफ हम उंगली उठाएंगे तो लपटा जाएंगे, क्योंकि उसने कभी गलत काम खुद ही नहीं किया। तो जो चोर हैं वो दूसरे चोर पर उंगली उठाते हैं, मेरा सीधा सा मानना है। और जो ईमानदार है वो दूसरे चोर का कॉलर पकड़ के सीधा हवालात में डालते हैं। पंकज सिंह को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए और पंकज सिंह बहुत गलत किए हैं। आपने पर्सनली किसी के बेटी को टारगेट किया है। ये बहुत ही हमारे समाज के लिए गंदा चीज़ है। आपने सिर्फ लड़की के नाम पे गाना गाया होता तो उतनी ये बात नहीं है जैसा अभी सब कर रहा है। लेकिन आपने जो है एक मतलब स्टार को जो है ट्रोल किया है। खेसारी लाल यादव के लड़की का नाम लिया है, अपने थंबनेल में उसका पिक्चर लगाया है। खेसारी लाल यादव का बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं उस गाने में। ये बिल्कुल गलत है और ऐसे एक्टर पे भाई आपको अगर कोई चढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, लेकिन एक समाज के लड़का होने के नाते इस तरह का काम मत करिए और ये कर रहे हैं तो समाज में गलत है और आपने किया है तो खुल के जैसे पिछली बार किया था, आपको माफ़ी माँगना चाहिए खेसारी लाल यादव से और उस बच्ची से माफ़ी माँगना चाहिए और भविष्य में इस तरह की चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। गाना को डिलीट कीजिए। गाना को जहाँ भी आप डाले हैं वहाँ से डिलीट कीजिए और गाना तो माफ़ी एक बार डिलीट हो जाएगा तो एक बार लिख दीजिएगा कृति की गोटी तो 10 वीडियो आ जाएगा वही सेम टू सेम। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन आप अपने स्तर से गाना को डिलीट कीजिए और पब्लिकली आके माफ़ी माँग लीजिए। और माफ़ी माँगने से तो इस बार काम नहीं चलेगा, इस बार आपको कुछ न कुछ दंडित भी होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पहली गलती नहीं है, दूसरी गलती है। और इस मामले में खेसारी लाल जो भी है, जैसे भी है, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है कि उनके बेटी और हमारे बेटी में कोई अंतर नहीं है। जो भी लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। खबर 247 और पहले बिहार न्यूज़ के जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, आपकी नज़र में कौन दोषी और किसे सजा मिलनी चाहिए, ये कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।